इलेक्ट्रॉन्स पे आता है तो उसके पास सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उसको छोटा दिखाया है। समझ आई? हम्म। अब इन डायनामिक्स को देख के क्वेश्चन करना था। चलो आ जाओ, अब हम आज के उस पे आते हैं। वी वर स्टडिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स। सिंपल। अब हमने कल उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उसमें हमने उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस किया था, राइट? अब आज हम उसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, विच इज गोना बी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स में नाइट्रोजन गैस, अभी जो आपके इर्द गिर्द एयर है, जो अभी आप इनहेल कर रहे हो अपने अंदर, वो नाइट्रोजन गैस है। और आपको पता है नाइट्रोजन गैस जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब खाली नाइट्रोजन का एटम हमारी एयर में नहीं है, इनके दरमियान ये तीन बॉन्ड्स बने हुए हैं। N2 का मॉलिक्यूल हमारी एयर में है, और जब हम अंदर ब्रीद इन करते हैं तो हम ये N2 के मिलियंस और बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रीद इन कर रहे होते हैं, बट क्योंकि हमारे किसी काम के नहीं, हम उसे ब्रीद आउट कर देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो है ना, ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, दे पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। व्हाई? मैंने आपको आयनिक कॉम्पाउंड्स में क्या बताया था? क्या चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है आयनिक कॉम्पाउंड्स में? फ्री मोबाइल आयंस। फ्री मोबाइल आयंस, वेरी गुड। क्या इनके पास कोई मोबाइल आयंस हैं आयनिक कॉम्पाउंड्स के पास, मतलब कोवेलेंट कॉम्पाउंड्स के पास, सिंपल मॉलिक्यूल्स के पास? ये लो, क्या इसके पास कोई फ्री मोबाइल आयन है? नो। नहीं है। क्या इनके पास कोई फ्री मोबाइल आयंस हैं नहीं। वाटर के पास? जब फ्री मोबाइल आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकती। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते, नंबर वन रीजन। नंबर टू रीजन, हमारी वायर्स में कॉपर वायर्स देखी हैं कभी? हम्म। कॉपर की ब्राउन कलर की एक वायर होती है, उसमें यस। पता है कैसे अभी हम ये मेटालिक बॉन्डिंग में पढ़ेंगे क्योंकि कॉपर एक मेटल है। बट फॉर द टाइमिंग मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, लेट मी शो इट टू यू एज वेल। बहुत मजे की चीज़ है। कॉपर, ये अब अभी हमारे अगले हफ्ते मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ना है, उसमें हम ये पढ़ेंगे। वो आपके लिए न्यू चीज़ होगी, क्योंकि ये सब तो आपने 8 क्लास में पढ़ा हुआ है। ये ग्राफ्स तो नहीं आपको पता समझ आएंगे। कॉपर वायर्स लिख लेते हैं शायद। ये होती है कॉपर की वायर। हम्म। अब ये वायर इस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है कि इस वायर में ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स आपका करंट कैरी करते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उस तरह करंट मूव करता है। आयनिक कॉम्पाउंड्स में हमने कहा हमारे पास फ्री आयंस है, बट जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो या तो आपके पास पूरी केमिस्ट्री में आप दो ही चीजें पढ़ोगे जो करंट कंडक्ट कर सकती हैं, या तो आयंस होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड याद रखना, आयंस भी फ्री होना जरूरी है ना, अगर वो फिक्स्ड होंगे तो नहीं करेंगे, राइट? इसी तरह हम्म। इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्री होना जरूरी है। कंडक्ट करने के लिए आपकी फ्रीडम बहुत जरूरी है, आपको फ्री होना पड़ता है ताकि आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सको। तो दैट इज वाई हमारे इन सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में ना तो कोई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर फिर रहे हो, एटम के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट? जो भी अंदर है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो मूव कर सके, सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर हैं। तो दैट्स वाई ना इसके पास कोई आयन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। अगर आप फॉर इंस्टेंस वाटर ले लो, डिस्टिल्ड वाटर जो सिंपल, जिसमें H2 होता है, और उसमें आप अपना, यहाँ पे अगर आप अपना लैम्प डाल दो तो योर लैम्प विल नॉट लाइट अप। ये मेरा लैम्प है, इट विल नॉट लाइट अप। वाई? क्योंकि ना कोई आयंस है, नो आयंस, फ्री मोबाइल आयंस भी नहीं है, और नो इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। That's why nitrogen gas, carbon dioxide gas, methane gas, all simple molecular structures which have covalent bonds and weak intermolecular forces cannot conduct electricity. चलो, ये हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कर ली कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कैन कंडक्ट कर कैन यू सकती। रिपीट द पॉइंट? आई जस्ट सेड कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए ना पूरी आईजीसीएसई ओ लेवल केमिस्ट्री में सिर्फ आपको दो पार्टिकल्स ऐसे नजर आएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सिर्फ दो पार्टिकल्स। पहला पार्टिकल आपके आयंस हैं, और दूसरा पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों फ्री होने चाहिए, या तो आपके पास फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो।
तो आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हो। अब जो हमारे सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ रहे थे, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ना उनके पास फ्री आयंस हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम अपने सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को एंड करते हैं। ठीक है, उनकी दो ही प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए थी। पहली प्रॉपर्टी क्या है अनुषा, व्हाट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी है कि दे हैव नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड व्हाई डू दे हैव दैट? because the force of attraction between the intermolecular force of between the मॉलिक्यूल्स between the molecules is weak, not the वीक। covalent bonds, the intermolecular force. वेरी गुड। मुझे अभी तक याद है कि इट वाज, it was my ninth grade second term and we did this thing, and everyone, the entire class, wrote why it was a simple molecular structure, Mr. Maya's paper, PCl5. I remember the structure. और ये इसकी पिक्चर थी and it was written why it has low melting and boiling point, and everyone wrote because it's a covalent compound, they're weak covalent bonds. मैं तो मिस में तो तो मैंने पाया लिखा था नहीं। कि इट इज़ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो फिर उस पर स्टार देती थी व्हेन एवर आई रोट दिस थिंग, क्योंकि हर कोई गलत करता था। इट वॉज अ वेरी गुड थिंग, मजा आता था। अच्छा, सो सिंपल कोवलेंट सब्सटेंसेस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमारे सिंपल कोवलेंट सब्सटेंसेस खत्म हो गए। अब इनको हम सिंपल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वाकई बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? अब इस स्ट्रक्चर को देखो, सिंपल सा स्ट्रक्चर है और इसके स्ट्रक्चर में ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ऐसे और मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगला टॉपिक है वो थोड़ा जाइंट है क्योंकि वो जाइंट कोवलेंट सब्सटेंसेस पे है। अब यहाँ से शुरुआत होती है समथिंग न्यू की। ये अभी आपने पहले नहीं पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा सिंपल, अब हम पढ़ेंगे जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली चीज जो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ेंगे टुडे, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। What is that thing that makes this diamond look so pretty? What is the bonding in diamond? Everything. अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जिसने मुझे बहुत शॉक किया था, which was diamond is an element. Why is it an element, not a compound? Compound पता है ना क्या होता है अनुषा? यस। क्या होता है? एलिमेंट और कॉम कंपाउंड का डिफरेंस बता एलिमेंट दो जरा। एलिमेंट्स जो होते हैं वो इज इज द बिल्डिंग इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिसको कहते हैं। और कोई कंपाउंड, एग्जांपल दे दो एलिमेंट की। फॉर इंस्टेंस सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। ठीक है, और और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो होते हैं वो केमिकली यू नो बॉट टुगेदर एलिमेंट्स होते हैं। ओके, दो वेरी टाइप्स गुड ऑफ एलिमेंट। चॉइस ऑफ वर्ड्स, केमिकली ब्रॉट एलिमेंट्स टुगेदर, इसकी कोई एग्जांपल दे दो। फॉर इंस्टेंस सोडियम क्लोराइड। NaCl। यही तो इसमें मैं पढ़ाया है, एलिमेंट्स में, सिर्फ एक चीज पढ़ाई है इसमें, वो यही है एलिमेंट ओके, और कंपाउंड का डिफरेंस। एलिमेंट्स में हमारे पास सिर्फ एक, अच्छा ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना डायमंड वगैरह, ये सारा आपके फर्स्ट टर्म में इंक्लूडेड है, आई सॉ योर सिलेबस, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। अच्छा, एलिमेंट में आपका ये सोडियम जो है, ये इसीलिए एलिमेंट है क्योंकि इसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स हैं, राइट? अगर मैं एक सोडियम का पीस लूँ तो उसमें मैं कोई क्लोरीन का एटम या फिर कोई ऑक्सीजन का एटम नहीं देखूंगी। एक सोडियम के एलिमेंट में सारे एटम सोडियम के होंगे, राइट? अगर मैं NaCl लूँ तो वो एक कॉम्पाउंड इसीलिए है क्योंकि उसमें दो टाइप के एटम्स हैं जो केमिकली बॉन्डेड हैं। एक NaCl के पीस में सारे सोडियम नहीं होंगे, अगर सारे सोडियम होंगे फिर तो वो एलिमेंट है ना, उसमें Na भी होगा उसमें Cl भी होगा। तो एक एलिमेंट में सिर्फ एक टाइप के एटम्स है। अब मजे की बात है, जो डायमंड है ना, विच लुक्स वेरी प्रिटी एंड अट्रैक्टिव, इट्स एन एलिमेंट। एंड व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट? इट्स इंटायरली कार्बन। डायमंड में सवाए कार्बन के कोई और एटम नहीं है, इट्स ओनली मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन की बॉन्डिंग इज डन सो ब्यूटिफुली इन डायमंड दैट इट लुक्स सो प्रिटी। अब किस तरह उसकी बॉन्डिंग है, लेट्स स्टार्ट विद बॉन्डिंग। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कोवलेंट बॉन्ड्स वीक होते हैं स्ट्रॉन्ग? वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग। अब डायमंड जो है ना, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। डायमंड एक जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है। मैंने अभी तक आपको बताया कि डायमंड इज ओनली मेड अप ऑफ वन एलिमेंट दैट इज कार्बन। तो पहले हम कार्बन को स्टडी करते हैं फिर हमें डायमंड समझ आएगा।
कार्बन के अनुषा, कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे आप हम्म। बता दो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने हैं, आखिरी 4। शेल में? 4। 4, 1, 2, 3, 4। तो कार्बन बॉन्ड्स कितने बनाएगा? 4। 4। और डायमंड किस एलिमेंट से बना हुआ है? डायमंड कार्बन से। तो डायमंड में जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4। 4। अब ये कार्बन पकड़ो, बल्कि मैं आपको कोई सेंट्रल कार्बन देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ सेंट्रल कार्बन मिसिंग है। एक सेकेंड रुको, डायमंड स्ट्रक्चर जरा इस पे लिखते हैं। क्योंकि 3D में अभी आपको कुछ चीजें यहाँ पे मिसिंग नजर आएंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या मिसिंग है। अब ये वाला जो आपके पास कार्बन है, इसके बॉन्ड्स काउंट करो कितने हैं, कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इसने? 4। 4। 1, 2, 3, 4। अब हम आयनिक कॉम्पाउंड्स जो थे उनको जाइंट लैटिस क्यों बोलते थे? क्योंकि आयंस बॉन्डेड जो थे वो ज्यादा थे। गुड, वेरी गुड, क्योंकि वो बिलियंस में थे। इसी तरह हम डायमंड को जाइंट कोवलेंट क्यों बोलते हैं? उसी से ड्राइव करने की कोशिश करो। क्योंकि इसके अंदर चार ज्यादा वो बन रहे हैं बॉन्ड्स। क्योंकि कार्बन जो है वो बिलियंस की क्वांटिटी में है। अब हर कार्बन 4 और कार्बन से कनेक्टेड है बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। और हर कार्बन 4 और कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और आने चाहिए। हर कार्बन 4 और से कनेक्टेड है। अब ये इन्होंने प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया, बिकॉज उसमें इनको फिर बहुत ज़्यादा ये स्कैटर्ड डायग्राम बन जाता और आपको कुछ समझ ना आता। इसीलिए हमेशा याद रखना, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स एंड डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। In diamond, one carbon connected to 4 other carbon atoms by strong covalent bonds. And those 4 other atoms in turn are connected to 4 other carbon atoms. हर कार्बन डायमंड में, पूरे डायमंड में 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। चलो, अब मुझे बताओ कि अगर मैंने डायमंड को मेल्ट करना है तो मैं क्या चीज तोड़ूंगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम्म। कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन मैंने तो कहा। कोवलेंट बॉन्ड तोड़ोगी? क्यों? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं अंदर, सारे कोवलेंट बना रहे हैं हमेशा। लेकिन लेकिन कंपाउंड तो है ना। कंपाउंड नहीं है उसने, ये अभी वो कंपाउंड एलिमेंट है है। ही नहीं। कार्बन का एटम आप तोड़ रही हैं। नहीं, मैं कार्बन और कार्बन के एटम के दरमियान का ये बॉन्ड तोड़ रही हूँ। अच्छा। और ज्यादा ये सारे हमें कार्बन ये डायमंड बहुत बना ट्रिकी रहे हैं। क्वेश्चन है। हाँ, ज्यादा सारे कार्बन्स मिलके डायमंड को बना रहे हैं। मैं अच्छा। कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ रही हूँ। कार्बन सिर्फ कार्बन है। डायमंड इज एन एलिमेंट, क्योंकि इट्स कार्बन। द नेम ऑफ द एलिमेंट इज कार्बन। डायमंड इज नॉट ए कॉम्पाउंड। लगता कॉम्पाउंड है नाम से, बट है एलिमेंट। और कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लगता है। अब मुझे इसको मेल्ट करना है तो मुझे क्या चीज़ तोड़नी है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। इफ आई नीड टू मेल्ट डायमंड, आई नीड टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। जब मैं ऊपर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर हारी थी, तभी मैंने बताया था ये कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट इनका मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए लो है क्योंकि इनमें हम ये ब्रेक करते ही नहीं है। हम इनके दरमियान की फोर्सेस को ब्रेक करते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होते हैं। अगर मैं वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने लग जाऊँ ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डायमंड जितना हाई हो जाए। क्योंकि डायमंड में मैं कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ी होती हूँ। इसमें मैं सिर्फ ये दोनों की जो
दो मॉलिक्यूल्स को जो फोर्स होल्ड कर रही है उसको तोड़ रही हूँ। दैट्स वाई सिंपल मॉलिक्यूलर का लो है। जब मैं जाइंट कोवेलेंट पे आती हूँ तो इसका मतलब है कि एक बिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स का स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। हर कार्बन दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। मेरी बात समझ में आई? समझ आई? यस। इसीलिए जो डायमंड है ना, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट substances found on the surface of earth। और कभी अगर आप मोटिवेशनल कोट्स पढ़ रहे हो ना तो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखो, ये एक मोटिवेशनल कोट देखो, ये इंस्टाग्राम है ना, पढ़ो। The only thing ये that मेरे can अकाउंट पे scratch a इंस्टा diamond is पे। another diamond. अब सोचो इंस्टाग्राम पे ये चीजें क्यों डली हुई है। द ओनली थिंग दैट कैन स्क्रैच अ डायमंड इज अनदर डायमंड। इंस्टाग्राम तो आप सब यूज करते हो ना, देख के बताओ कि क्यों कोई ऐसा कोड डालेगा। इतना इसका मेरा मतलब क्या है? अकाउंट क्यों खोला आपने? क्या चल रहा है? ये बताओ, ये इसका क्या मतलब है? ऐसी पोस्ट को क्यों डालेगा कि द ओनली थिंग दैट कैन स्क्रैच अ डायमंड इज अनदर डायमंड। क्या So मतलब that डायमंड is ही the डायमंड truth. को काट सकता और है? यहाँ पे गुड, उर्दू में ये मुहावरा भी लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक हीरा ही हीरे को काट सकता है। इसका मतलब है कि डायमंड इतना स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं कि उसको सिर्फ एक और डायमंड ही कट कर सकता है। असली में ऐसा होता है या ये इसकी सिर्फ ऐसे ही है बोल रहे? दैट इज द रियलिटी। इसीलिए डायमंड का आपके सिलेबस में यूज पता है क्या लिखा हुआ है? कटिंग डायमंड। कटिंग ऑफ द डायमंड। कटिंग टूल्स। ओह। ये आपका सिलेबस, अब ये खुल जाए, ये आपका सिलेबस, ये पढ़ो। मैंने आपको इंस्टाग्राम से भी आपकी वो बता दी है। डायमंड इन कटिंग टूल्स, गेट इट? Hmm. बिकॉज इतना स्ट्रांग है ये, इतना शार्प इसको कर सकते हैं आप कि इससे कुछ भी कट हो जाएगा, ये ब्रेक नहीं होगा। इतने स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग है ना कि उनको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसको मेल्ट करने में ना, आप तो कर ही नहीं सकते इसको मेल्ट। बहुत हाई लाइक हीटिंग सिस्टम्स लेबोरेटरीज में जाके ये कहीं मेल्ट होगा। अबव 3000 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इतना ज़्यादा। इसीलिए कटिंग टूल्स में यूज़ होता है। इसका यूज़ लिख लो इस सिलेबस में, कटिंग टूल्स। एक एक डायमंड को भी अगर काटना है तो उसके लिए भी आपको एक डायमंड का ब्लेड चाहिए। टू कट अ डायमंड यू नीड अ डायमंड ब्लेड, वो कटेगा ही नहीं। सो दैट इज़ वाई अगर आप कभी मोटिवेशन देखो तो इस तरह की आपको मिल जाती है, रिमेंबर, इफ अ डायमंड ओनली कैन कट अनदर डायमंड देन पेन ओनली कैन हील डैम पेन। क्या है? अनिका तुमने मजे की चीज है डॉक्टर ना। रेफरेंसेस निकाले? देख लो अब लोग ये डाल रहे हैं कि सिर्फ डायमंड डायमंड को काट सकते हैं। मैंने उसकी स्ट्रेंथ आपको बताने के लिए ये कोट भी निकाला है, ये देख लो ऑनलाइन। Only a diamond can cut a diamond. It can also pierce the gold when it's sharp. Those who are treated as a diamond should be careful with their tongue and actions. प्लीज अनिका। देख लो, खुद ही देख लो। अब ये डायमंड को काटने के लिए भी अगर आपको कोई कटिंग टूल चाहिए तो वो डायमंड प्लेटेड होगा। दैट इज हाउ यू कट डायमंड्स। तो क्यों इतना स्ट्रांग है ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ये एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। इसकी स्ट्रेंथ मैं आपको इस तरह बता सकती हूँ कि आयनिक कॉम्पाउंड से भी इसका ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि आपको ये तोड़ना है, जाइंट में आपको बॉन्ड को तोड़ना है। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना है। आई होप यू गेट मी। दैट इज ऑल दैट आई हैव रिटन कि उसकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, बिकॉज यू हैव टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम डायमंड की अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं।
कोई आयंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? इधर। कोई आपको लगता है? नो। एक इधर। कार्बन, नो, नहीं है ही नहीं। अच्छा। अच्छा। एक कार्बन एटम है, फोर अदर से बॉन्ड कर है। सबसे पहले इसके पास आयंस नहीं है, नो फ्री आयंस। तो हम कहते हैं कि चलो आयंस नहीं है तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शायद कंडक्ट कर ले। इलेक्ट्रॉन्स हैं कोई फ्री, चार ओ, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के वैलेंस शेल में है, फोर के फोर बॉन्ड बना रहे हैं। कोई ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर इसके स्ट्रक्चर में मूव नहीं कर सकता जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। तो नंबर टू, इसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता। अब एक मजे की बात आपको बताती हूँ। अब आपको समझ आ गया क्यों इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता? कोई आयंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नाउ द गुड थिंग इज, डू यू नो कोल? कोल का पता है आपको? व्हाट इज कोल? COAL। नहीं। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? चारकोल। उर्दू में चारकोल, कोयला। जिस पे हम कोयला, कोयला ओ बोलते हैं हाँ, इसको। कोई ना कोई। कोयला की आपको क्या लगता है प्राइस क्या होगी ज्यादा से ज्यादा? 150। 10 20। 50 होगी, ठीक है। और डायमंड की आपको क्या लगता है?